सगळ्यांना नारायण स्वामी को घणो घणो राम राम सा। जय श्री कृष्ण। आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को नाम योगिनी है सा। अब की बार आ एकादशी 16 जून ने स्मार्ट वालों के वास्ते व 17 जून वैष्णव के वास्ते है। वो एकादशी को व्रत चावा तो 17 जून को ही करियो जा सके है। 17 जून बुधवार पड़े है। पहले दिन एक टाइम में सात्विक भोजन करनू, दूसरे दिन विधि विधान सु एकादशी को व्रत करना चाहिए। जैसा पूरी जानकारी लेने वास्ते थे चैनल ने सब्सक्राइब अगर नहीं करियो हो तो कर लियो, ताकि सगली बातें थाने सीधी पूग जावे सा। योगिनी एकादशी व्रत की विधि सुनो सा। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठनू, नदी, कुआ, बावड़ी व तालाब में स्नान करनू और नहीं तो घर पर ही पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके नहाना चाहिए। साफ दोएड़ा या नवा कपड़ा पहनना, गर्मी में अगर सूती कपड़ा हुए तो अच्छी बात है सा। इस दिन घर की सफाई करती टाइम कोई जीव जंतु नहीं मरना चाहिए, इसको ध्यान रखना चाहिए। को एकादशी को व्रत है। खुद के स्नान के बाद में घर को मंदिर साफ करके देवता ने और भगवान ने भी स्नान करानू। भगवान के सामने व्रत को संकल्प लेनू, दियो जगानू और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी, भगवान की आरती करनी, भोग लगानू और भोग में भगवान के फल या मिठाई धरनी चाहिए। एक काम ही दिन कदे नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चुगली, चोरी, धोखो, ईर्ष्या नहीं करनी, बाल नख नहीं काटना, मन ने बिल्कुल साफ शुद्ध और निर्मल रखना चाहिए। ई व्रत के करना सु देखो सा ए लाभ हुए। एक तो भगवान विष्णु को अपन सीधो आशीर्वाद मिल जावे, लंबी आयु को वरदान मिल जावे, घर में सुख, शांति, धन, आरोग्य और संतान प्राप्ति वैसा भयंकर रोग से भी मुक्ति मिले, काया सुंदर हो जावे, इज्जत मिले, पापा से मुक्ति मिले और मरने से मोक्ष मिले सा। इस दिन आ चीज़ों को दान करेड़ो बढ़िया रहे। अन्न व वस्त्र को दान करना चाहिए। जूती, छाता, पोशाक, जल को घड़ो ब्राह्मण ने देना चाहिए, भूखे ने भोजन कराना चाहिए। इसकी कथा इस तरीके से है। युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान कृष्ण कहे कि हे राजा, आषाढ़ कृष्ण की एकादशी को नाम योगिनी है। बड़ा बड़ा पाप नष्ट हो जावे, संसार में डूबेड़ा प्राणी के वास्ते अनोखा है, तीनों लोका में सारभूत है आकता। अलकापुरी को राजा कुबेर है, शिव की भक्ति करतो। हेममाली नामक सेवक फूल लाया करतो। हेममाली की पत्नी सुंदर ही भी को नाम विशालाक्षी हो। हेममाली पत्नी में आसक्त रहे तो एक दिन फूल मांस रोसुन तोड़ करके घर पर रुक गयो, पत्नी के साथ प्रेम करवा लाग्यो। कुबेर शिव मंदिर में दोपहर तक अडिग तो रहियो। पूजा को टेम बीत गयो, नाराज हो गयो और यक्ष ने पूछो तो हेममाली कट है। यक्ष बोलिया कि पत्नी की काम वासना में घर पर ही है। अब बात सुन करके कुबेर क्रोधित हो गयो और हेममाली ने बुलार श्राप दे दियो। पापी दुष्ट, भगवान की पूजा तो नहीं कराई, कोडी होकर चलो जा और पत्नी से दूर हो जा। साफ सुबह कोडी हो गयो और दुखी हो गयो। बिन शिव भक्ति के कारण पूर्व कर्मा को याद हो। मेरुगिरी के शिखर पर उगने सु एक तपस्वी मुनि मार्कंडेय जी को बटे दर्शन हुयो और हेममाली 200 बार ने प्रणाम किया हाथ जोड़ करके और सामने कांपा लाग्यो। मार्कंडेय जी कन्ने बुलार पूछो थारे कोड काई कारण से हुई। यक्ष बोलियो मैं कुबेर को सेवक हूँ, मैं रोजिना मांस रोज से फूल ला कर दिया करतो शिव पूजा के वास्ते। कुबेर ने फूल दे तो एक दिन पत्नी सहवास के कारण समय को ध्यान को नहीं रियो।
कुबेर नाराज होकर के मैंने श्राप दे दियो, मैं कोढ़ी हो गयो और हमारी पत्नी भी बिछुड़ गई। हे मुनिवर, आप परोपकारी हो, अच्छी बात है। आप बात मैंने बताओ जगह से मैं ठीक हो जाऊं। मार्कंडे जी बोलिया, तू आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी को व्रत कर, थारी कोढ़ निश्चित ठीक हो जासी। हे माली ने मार्कंडे का प्रणाम करया और योगिनी एकादशी को व्रत करो। जगत सु कोढ़ दूर होगी, पूर्ण सुखी हो गयो। एक को व्रत 88,000 ब्राह्मण ने भोजन कराने के समान अच्छो फल देवे, बड़ा बड़ा पाप मिट जावे, पुण्य मिले और पढ़े सुने जगह का भी पाप नष्ट हो जावे। ये एकादशी को पालनो 18 तारीख को 9:40 तक कर लेना चाहिए। जय योगेश्वर।